चालू हो गया। चलिए, तो हम लोग पिछली क्लास में यहाँ तक कवर कर लिए थे, है ना। ये बात तो तुम लोग समझ गए होगे एकदम अच्छी तरह से। अब देखो, अब हम लोग आप पढ़ना शुरू करेंगे इसके बारे में। किसके? पहले बात तो ये पढ़ेंगे हम लोग अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट, है ना। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो होते हैं, क्या क्या कितने पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है? 2 पार्ट, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कार्ड। तो अब पहले थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट होता क्या है। फिर उसके बाद अब ये डिटेल स्टडी करने चलेंगे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का। बात समझ आई? देखो, क्या वो बोलो। देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग अब पढ़ेंगे पहले इसका, ये देखो ये पार्ट जो बना हुआ है, केवल और केवल किसका बना हुआ है? यहां से यहां जो जो भी बना हुआ है, ये दोनों मिला दिया जाएगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। क्योंकि देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है? ये ब्रेन है, और इसको देखोगे तो ये क्या है? स्पाइनल कार्ड है। तो ये केवल और केवल इतना पार्ट किस में आएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब देखा जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक ऐसा टाइप है नर्वस सिस्टम का। देखो, अब अगर पूछे हम लोग एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर किसको बोलते हैं? एंटीरियर, एंटीरियर मतलब जैसे कि देखो, जैसे मान लो ये कुछ है तो ये ऊपर वाला एंटीरियर होगा और नीचे वाला क्या होगा? ये पोस्टीरियर होगा। तो ये इसमें अगर देखा जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसको कुछ ऐसे कैटेगरी नहीं है, बस इसको इस तरह से कैटेगरी करते हैं कि इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो एंटीरियर पार्ट है उसको ब्रेन बोलते हैं और जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। बात समझ गई? ऐसे एकदम एनसीईआरटी में बात लिखा ही एकदम ऐसे लाइन कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एंटीरियर वाले पार्ट को ब्रेन बोलते हैं और पोस्टीरियर वाले पार्ट को स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। नर्व नहीं, स्पाइनल कार्ड। बात समझ आई? तो यहाँ पे देख लो, ये एंटीरियरली एज ब्रेन एंड पोस्टीरियरली क्या होगा? स्पाइनल कार्ड। अब इसमें अगर देखा जाए तो क्या क्या चीजें मिलकर बनी होती है। देखो, अगर हिस्टोलॉजी समझते, मतलब इसकी हिस्टोलॉजी मतलब होता है जैसे ना कि ये जो इनकी लेयर है ना, किन किन लेयरों से मिलके बनेगा, तो उसको इसकी हिस्टोलॉजी बोलेंगे। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें बहुत सारा ये एक होता है, देखो ये मेड्यूला जो वाइट मैटर, और ये इसमें क्या बोलते हैं, एक ग्रे मैटर एक होता है और एक वाइट मैटर होता है। मतलब अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो एक ग्रे मैटर और एक वाइट मैटर इसके लेयर के अंदर पाए जाते हैं। बात समझ आई? अभी आगे समझेंगे उसको हम लोग ग्रे मैटर को। अब अगर बात करें, देखो अगर इसमें हो गया ब्रेन और ये हो गया स्पाइनल कार्ड, तो अब देखो ब्रेन में जो वाइट मैटर है वो इंटरनल होता है और जो ग्रे मैटर है वो क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। बस ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हमने कहा कि इसकी ब्रेन की हिस्टोलॉजी की हम लोग बात करेंगे तो इसमें 2 लेयर होती, मतलब 2 पार्ट पाता है। एक होता है इसका व्हाइट मैटर, होता है ग्रे मैटर। बात समझ आई? अब ये ब्रेन में भी होता है और स्पाइनल कार्ड में भी होता है। बात समझ आई? अब देखो, अगर ब्रेन की हम लोग बात करेंगे तो ब्रेन में व्हाइट मैटर है वो अंदर साइड होगा। जैसे मान लो अगर हम कलर कर ही दें व्हाइट से, ये मान लो ब्रेन है तो ये वाला पार्ट, ये ब्रेन में ये व्हाइट मैटर अंदर होगा और ग्रे मैटर ये ऊपर होगा। बात समझ? ब्रेन में। अब स्पाइनल कार्ड में इसका उल्टा होगा, स्पाइनल कार्ड में व्हाइट मैटर बाहर होगा, ये इतने इस वाले में, और ग्रे मैटर अंदर साइड होगा। बात समझे? तो ये क्वेश्चन पूछता है, इसको अगर याद करने को तुम लोग सोचो तो ऐसे कर ले सकते हो। यहाँ पे ये लिख लो BWI, है ना। क्या हुआ? अब ब्रेन में व्हाइट मैटर, देखो ऐसे BWI मतलब ब्रेन में व्हाइट मैटर इंटरनल तो ग्रे मैटर एक्सटर्नल। इसका उल्टा कर दोगे तो स्पाइनल कार्ड में जाएगा। बात समझ आ गई? अब देखो, अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं। ये देखो मदन लाल का ब्रेन इतना अच्छा दिख रहा है, प्यारा सा, है ना। अब देखो जो हमारा ब्रेन होता है, अब हमारा ब्रेन ऐसे ही ब्रेन किसी का फ्री में तो है नहीं, ऐसे ही रखा होगा। अब इनको क्या करेंगे हम लोग? इनको हम लोग ऐसे कैटेगराइज करेंगे इन ब्रेन को। ये ब्रेन का ये पार्ट पूरा दिख रहा है ऐसे,
इसको बोलते हैं, और ये वाला पार्ट है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड का। देखो ब्रेन जहां पे होता है ना, ब्रेन हमारा एक खोपड़ी के अंदर बढ़िया सेफ है ना, हमारे ब्रेन खोपड़ी के अंदर अच्छे से क्या हुआ है, एकदम सुरक्षित रखा हुआ है। तो इसका मतलब सुनो ध्यान से, अगर यहाँ पे है अगर ब्रेन, तो इसका मतलब है कि इसके बाहर इसमें बहुत सारी ऐसे लेयर बनी होगी जो कि इसको सुरक्षा देगा, क्या करेगा, इसको प्रोटेक्शन देगा। जैसे हमारे ब्रेन ना, जैसे हमारा बाल है पहले, ये भी हमको प्रोटेक्ट करता है, फिर हमारी खोपड़ी का जितना थोड़ा सा हार्ड पार्ट है वो ब्रेन का, मतलब जल्दी से हमारे ब्रेन क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा भी अगर डैमेज हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, लोग पगला जाएगा, बात समझ आ रही। तो इसलिए बहुत अंदर प्रोटेक्ट होता है। तो अब जो अंदर प्रोटेक्ट होता है ना, उसकी लेयर होती है, देखो ध्यान समझो, उसकी ना लेयर होती है, लेयर को समझना, ये लेयर कौन सी, ये लेयर कौन सी, ये लेयर कौन सी है। तो यहाँ पे देखो ये ब्रेन का पार्ट है, इसको इतना पार्ट कट करके, इतना पार्ट कट करके इसको बाहर निकाला गया और इसको बड़ा करके ऐसे देखा गया, है ना, इसको बाहर निकाला गया, बड़ा कर देखा गया। तो उसमें हमको मिला क्या कि जो हमारे ऊपर से, अगर इसे ऊपर से छेद करोगे हमारे ब्रेन में और खोपड़ी में, तो जो ऊपर सबसे मिलेगा लेयर, ये देखो, ये तो स्कल वाली बोन हो गई, जो हमारी ऊपर वाली क्या है, अगर इसको कट करो तो ऊपर क्या मिलेगा, स्कल बोन। ये स्कल बोन उसको छोड़ दो, इसको जब से मिलने लगा था, जो सबसे बाहर का लेयर होता है उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर, मैटर, क्या बोलते हैं, ड्यूरामेटर। ये वाली जो लेयर देखो, ये दिख रही है, ये वाली जो हम ये कर रहे हैं ऐसा, हाँ, ये ऊपर वाली बोन है और ये इसकी लेयर है, ये टिश्यू में आएगा। तभी हिस्टोलॉजी में बताया था ना, जो आएगा मतलब ये एक बार कह सकते हो कि ये आएगा, इसकी कवरिंग है, प्रोटेक्शन है प्रकार की, है ना। तो ये क्या आएगा, ड्यूरामेटर। और उसके बाद देखो ये दूसरी लेयर दिख रही है, ये वाली जो ग्रीन कलर से हम कर रहे हैं, ये क्या है, ये उसको बोलते हैं अरेक्नोइड मैटर बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखो बीच में ये स्पेस दिख रहा है ना बीच में, मतलब ऊपर ड्यूरामेटर, फिर बीच में अरेक्नोइड मैटर, और फिर बीच में ये स्पेस दिख रहा है, ये वाला इतना सा, ये वाला, तो इसको बोलते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस। बीच में थोड़ा सा स्पेस है ना, अब इसमें, अब देखो, अब स्पेस होने की वजह से, इसका वजह सुनो, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे हैं, एक नीचे ये है और ऊपर हमारा छत है, नीचे ये ग्राउंड है, हम लोग उससे बीच में हैं। अगर स्पेस ना हो तो हम यहाँ पे रह पाते, हम लोग सुरक्षित हैं। तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए इसके बीच में ऐसा बनाया गया है कि जिससे ब्रेन को और अच्छे से सुरक्षा मिल सके। हाँ, पिलर देखो, ये पिलर ऐसे लगे हुए हैं, इसमें प्रोटेक्शन है इसमें। अब देखो ये वाला हो गया, और जो ये नीचे है इसको बोलते हैं पायामेटर। तो ऊपर कितने लेयर हो गए, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मैटर, पायामेटर, बस समझ। इनके बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस, बात समझ आई। तो ये इसकी क्या हो गई, ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करता है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने का ये क्या है, एक ऐसा लेयर है। तो ये लेयर आता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जो ड्यूरामेटर है, ध्यान समझो, ये जो ड्यूरामेटर है ये ब्रेन के पास है कि दूर है। हाँ देखो ब्रेन तो हमारा, देखो ब्रेन हमारा यहाँ स्टार्ट होता है ना, ये सब ब्रेन है। अब जब इधर से आगे चलेंगे तो ऐसे ना ऊपर जाएगा, तो सबसे पहले तो ये पाया मैटर आएगा ना, फिर आएगा अरेक्नोइड मैटर, फिर आएगा दूर, मतलब वो दूर है, मतलब वो दूसरे बाहर वाली लेयर है। अब मिडिल वाली लेयर क्या है, अरेक्नोइड लेयर है। तो ऐसे दूरा से दूर, मतलब जो दूर है, और ये पाया मतलब पास, तो है ना, ऐसे कर सकते हो, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि ब्रेन का कौन सा पार्ट, कितनी लेयर होती है और कौन सा। अब जिस तरह से ब्रेन को प्रोटेक्ट करने लेयर होती है ना, उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करने की लेयर होती है। अब इसमें अंतर यह है कि इसमें इतनी मोटी एक स्कल पाई गई जिसको स्कल ऑफ बोन बोले थे, और इनमें तो इतनी मोटी स्कल है नहीं, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड नीचे जाएगा इसमें इतनी मोटी स्कल है नहीं। अब जो भी है ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम की स्कल है, तो इसको इतने वाले पार्ट को यहाँ निकाल के इतना सा बड़ा कर दिया गया। जब इतना बड़ा किया गया तो तुमको ये देखने को मिला। अब इसमें भी जो बाहर लेयर है ड्यूरामेटर, जो बीच में है अरेक्नोइड मैटर, जो सबसे इधर लास्ट में है जो ब्रेन के पास है ये पायामेटर, और ये इधर एक स्पेस होगा इनके बीच में, बोलते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस। बाकी समझ में? तो ये इसके ब्रेन को, इसको हम लोग मीनिंग बोलते हैं, मतलब इसके किस लेयर में बने हुए हैं, इसका प्रोटेक्शन, ये कितना तरह से प्रोटेक्टेड होता है ब्रेन। अब इससे देखो ये हमारी स्किल है ना, इसके ऊपर हमारे हेयर होते हैं, वो प्रोटेक्ट करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, मतलब यहाँ पहुँचते में इतना प्रोटेक्शन है। बात समझ आ गई? अब देखो, अब हम लोग आते हैं, मेन टॉपिक हमारा है ब्रेन।
अब अपने दिमाग से इस दिमाग को पढ़ना है। बात समझ आई? हाँ देखो, ये अब थोड़ा समझो, ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये हाइपोथेटिकल डायग्राम है, और जो ये डायग्राम दिख रहा है, ये रियल डायग्राम है। ये आदमी का ब्रेन निकाल के फोटो खींच के ऐसा बनाया गया ये, है ना। तो ये रियल डायग्राम दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ, ये रियल वाला है एकदम, बस केवल इमेज लिया गया है बस। अब यहाँ थोड़ा देखो, अभी हम लोग जो व्हाइट मैटर की बात कर रहे थे ना, ये देखो दिख रहा है ना, ये इधर दिख रहा है, देखो व्हाइट मैटर, व्हाइट दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और इधर वाले थोड़ा सा क्या है, ग्रे मैटर। ब्रेन में व्हाइट मैटर क्या होता है, अंदर की बाहर? अभी क्या होता है, ये वाला कोड याद कर लो, BWI, ब्रेन व्हाइट मैटर इंटरनल, है ना। तो ब्रेन में व्हाइट मैटर इंटरनल और व्हाइट मैटर बाहर होगा। इसका उल्टा कर दोगे तो स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। तो ये कोड याद रखोगे तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये ब्रेन का पार्ट है। अब इस ब्रेन के पार्ट को हम लोग इसी को समझेंगे कि अब ये देखो, ह्यूमन ब्रेन इज फाउंड विद इन द स्कल एंड प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम। इसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम बॉक्स। मतलब ये हमारे जो स्कल के नीचे एक बॉक्स है, उसी बॉक्स के अंदर ये ब्रेन हमारा प्रोटेक्टेड रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन बॉक्स। अब देखो, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। क्या पढ़ेंगे? पहले आएगा ब्रेन। अब ब्रेन को अगर देखेंगे, ये किसका पार्ट था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट था ना। तो पहला पार्ट पढ़ने चल रहे हैं हम लोग, ब्रेन। अब ब्रेन में देखो कितने पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। मेन तीन पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। दिमाग काम कर रहा है दिमाग पढ़ने के लिए? हाँ, दिमाग की मतलब ब्रेन की किडनी भी काम कर रही है, इससे सारा कुछ फिल्टर हो रहा है, समझ गए? तो अब देखो, अब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि फोर ब्रेन का ये सेकंड नेम है ना, क्या लिखा है? प्रोजेंसेफेलॉन। और मिड ब्रेन का मेजेंसेफेलॉन। हिंड ब्रेन का ये क्या लिखा है? रोम्बेनसेफेलॉन। अब देखो यहां पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो, इसका दिख रहा है? देखो ये वाला जो पार्ट है, इधर वाले, ये वाले जितने पार्ट दिख रहे हैं यहां से यहां तक, ये किस में आएंगे? फोर ब्रेन में। बात समझ आ रही है? और इधर देखो, ये जो दूसरा है मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन जानते हो कहां पे आएगा? जैसे इसके ये जो पार्ट है ऊपर वाला फोर ब्रेन के, इसके बीच, मतलब जैसे अगर इसको हम लोग कैटेगराइज करें ना ऐसे, तो मिड मतलब बीच, तो जो बीच में पार्ट आएगा इसके नीचे, वो किस में आएगा? मिड ब्रेन में। अब उसमें देखो, अभी पहले देख लो, हिंड ब्रेन का आएगा, ये जो नीचे वाले पार्ट हैं ये किस में आएंगे? हिंड ब्रेन। तो सामने वाला फोर ब्रेन, जो इसके बीच में आएगा वो मिड ब्रेन, जो नीचे आएगा वो हिंड ब्रेन। अब देखो फोर ब्रेन में कितने पार्ट हैं? ये सेरिब्रम, जिसको टेलेंसेफेलॉन बोलते हैं, और दूसरा डायनसेफेलॉन, इसमें थैलमस और हाइपोथैलमस देखने को मिलता है। और मिड ब्रेन में इसमें फोर ऑप्टिक लूप बोलते हैं, जिसको कार्पोरा कॉर्डिजेमाइना बोलते हैं, ठीक है। और हिंड ब्रेन में तुमको ये चीज देखने को मिलेगा, पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा और माइलेनसेफेलॉन। बात समझ आ रही है? इसमें चार इस तरह से मेन तीन पार्ट, और इसके ये पार्ट होते हैं। क्या हुआ? अब देखो, अब हम लोग इसका, जैसे ये वाला क्या था, फोर ब्रेन, तो अब फोर ब्रेन में पहला क्या आएगा? सेरिब्रम। अब देखो पहले समझ जाओ हम लोग उसमें पढ़ना क्या है। जैसे हमने कहा कि हमारा ब्रेन जो होता है मेन सुप्रीम कंट्रोल होता है, हर चीज को कंट्रोल करता है। तो अब उसके कई पार्ट हैं, अब उन सभी पार्ट में अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं कि कौन किसको कंट्रोल करेगा। तो वो जो कंट्रोल करते हैं ना, तो वो उसी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे ये वाला पार्ट, सेरिब्रम क्या होता है, ये क्या क्या कंट्रोल करता है, ये कहाँ, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होता है, फिर इस पे आएंगे ये क्या करता है, फिर थैलमस में आएंगे, फिर इसमें हाइपोथैलमस, फिर ऐसे इन सबको हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो देखो अब हम लोग पहले पढ़ेंगे, पहला वाला पार्ट क्या आएगा? सेरिब्रम। तो देखो ये सेरिब्रम की बात जो दिख रहा है इस तरह से, वो जो आता है ना, जो गर्मी में खाया जाता है, लीची देखो उसी की तरह दिखता है ये। तो जो ये वाला पार्ट है ना, उसको सेरिब्रम बोलते हैं। अब इसको देखोगे तुम लोग, ऐसा ना कि ऐसा लगेगा ऐसे मार, ऐसे मुड़ा देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ये उसका पार्ट दिख रहा है सेरिब्रम का। और अगर इस सेरिब्रम को हम लोग देखेंगे तो इसमें कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि
फ्रंटल लूप, पेराइटल और टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। और ऐसे होगा देखो ये फ्रंटल, पेराइटल और ये पीछे वाला ऑक्सीपिटल, और इसके जो थोड़ा सा नीचे आएगा वो आएगा इसमें आएगा टेम्पोरल में। तो ये इनके सेरेब्रम में इतने पार्ट होते हैं। और ये जो होता है ये बीच से ना ऐसे डिवाइडेड होता है, ऐसे बीच से ये देखोगे ऐसे, तो इसको लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरा राइट हेमिस्फीयर। और हमने यहाँ बताया कि देखो ये क्या होता है, ऐसे उल्टा ऐसे मुड़ा 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 ऐसे होता है। तो इससे क्या होता है ना, इसका अब एक क्वेश्चन बताना है तुम लोगों को, अगर एक ऐसे सीधा लाइन खींच दिए और एक लाइन ऐसे कर दिए, सरफेस एरिया किस में ज्यादा होगा? ये ए है, ये बी है, बी में ज्यादा सरफेस एरिया होगा। तो इसमें जो इस तरह से बना हुआ है आकार, इसका मतलब होता है इसका सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। बात समझ आई? तो ये देखोगे तो अब सरफेस एरिया बढ़ाने में तो देखो अब इसमें कुछ हमको कुछ ऐसे अंदर घुसे हुए दिखेंगे और कुछ ऐसे बाहर निकले हुए दिखेगा। बात समझ आई? तो जो अंदर घुसा है उसको बोलते हैं ये सल्कस या सल्की, और जो बाहर निकला हुआ है जो ये वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं गायरस, है ना। तो मतलब इसमें जो अंदर होगा सल्की, जो बाहर होगा गायरी। सल्की गायरी से मिल मिल के इसका पूरा पार्ट बना हुआ होता है। अब देखो सेरिब्रम, ये सेरिब्रम का पार्ट हो गया। अब इसमें देखो बस ये है कि अगर ये पार्ट है तो इसके अंदर भी ना एक कैविटी, इसके अंदर भी एक कैविटी पाई जाएगी। उस कैविटी हम लोग बोलेंगे जानते हो फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल, या इसको बोलते हैं प्रोसिलस कैविटी। इसके अंदर भी एक कैविटी पाई जाएगी, खाली स्थान, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट या सेकेंड वेंट्रिकल या प्रोसिलस। बात समझ आई? अब देखो ये जो होता है इनकी जो एरिया होता है थोड़ा सा ये ज्यादा होता है, किसकी वजह से? इस सल्की गायरी के फोल्डिंग के, है ना। तो अब इसका काम देखो, मेन इसका फंक्शन है। इसके फंक्शन जो होते हैं वो होते हैं थिंकिंग, मेमोरी, नॉलेज, रीजनिंग, लर्निंग, विल पावर, इंटेलिजेंस, ये सब आर्टिकुलेटेड इंटेलिजेंस, ये और जितने भी वॉलेंट्री एक्टिविटी है, जितनी भी वॉलेंट्री एक्टिविटी है, वॉलेंट्री एक्टिविटी मतलब जो हमारे जो हमारे कंट्रोल में है उसको क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री। देखो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो इनवॉलेंट्री, जो कंट्रोल में है जो होती है वॉलेंट्री, जो नहीं होती है वो इनवॉलेंट्री। तो ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल, बाकी ये सारा चीज़ें जो थिंकिंग, मेमोरी, नॉलेज, रीजनिंग, लर्निंग, ये सारा काम कौन करता है? हमारा सेरिब्रम। बस समझ रही? अब दूसरे वाले पार्ट में चलो। दूसरा पार्ट देखो ये दिख रहा है डायनसेफेलान। अब ये डायनसेफेलान जो है ये देखो यहाँ पे, इसमें हमको कितने पार्ट मिलेंगे? एक हाइपोथैलेमस और एक थैलेमस। वहां से यहां से चाहे ध्यान है, यहां से जो दिखाए थे अभी, बहुत पीछे लगे क्या? ये देखो नहीं, हाँ ये था ना डायनसेफेलान में थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये वाले पार्ट थे। तो अब इसके हम लोग अब ये जो पार्ट पढ़ रहे हैं, हाँ डायनसेफेलान में दो, ये वाला होगा हाइपोथैलेमस। पहले तो ये जो रीजन दिख रहा है यहाँ पे, ये सब किस में आएगा? डायनसेफेलान में। अब इसमें थैलेमस और नीचे वाला हाइपोथैलेमस, ये हम लोग ग्लैंड में भी पढ़ेंगे। एक जो ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस, उसमें हम लोग पढ़ेंगे जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। तो अब देखो ये डिफरेंशिएटेड इनटू थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, और वो वाली थी देखो उस कैविटी बोला गया था फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल, और इसको बोलेंगे थर्ड वेंट्रिकल या डायसील बोलेंगे, है ना। उसको प्रोसील बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? डायसील बोलेंगे। अब इसमें एक बात और होती है, ये जो कनेक्ट करता है, जो इसकी ये हमारी इसको ये जो प्रोसिलस जो पहले वाली थी किसमें? सेरिब्रम में, और इसमें इन दोनों को कनेक्ट करती हैं। जैसे कि इसके अंदर एक कैविटी होगी और जो ये वाला पार्ट था इसके अंदर कैविटी, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा, और जिससे कनेक्ट करेगा उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनेरो। बात समझ आ रही है? ये बात ध्यान रखना। एक कैविटी कभी पूछा था, ये कैविटी जिससे कनेक्ट होती है, क्योंकि सभी कैविटी आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो जिससे कनेक्ट होती हैं उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नो। और देखो अब हम लोग बात करें तो इसके रूफ, मतलब ये जो रूफ मतलब क्या होता है? छत, और फ्लोर मतलब फर्श।
तो मतलब इसमें दो एरिया मिलेगा, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो इसके ऊपर जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं इपीथैलेमस, ऊपर वाले एरिया को। और उसमें इसमें एक ग्लैंड होती है जिसको पीनियल इंडोक्राइन ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड में जो ग्लैंड पढ़ेंगे तो बताएंगे इसमें, ये ग्लैंड होती है। और इसमें क्या होता है ना, एक फ्लूइड होता है जिसको सीएसएफ, जिसको सेरिब्लो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, वो फ्लूइड सीक्रेट होता है, इसके अंदर भरा हुआ होता है। दूसरा देखो, अब इसी के अंदर इसमें एक पाया जाता है, ये जो ब्रेन होता है इसमें एक ऐसी आती है जो हमारी, देखो ये इधर हम बना रहे हैं ना, ये आई है आँख, जो हम अपने आँख से देखते हैं तो उसका भी सिग्नल हमारे ब्रेन में जाता है। तो उसमें एक पाया जाता है ऑप्टिक कियाजमेटा। ऑप्टिक वर्ड जब आएगा ना, समझना कि हमारा देखने वाला क्रेनियल नर्व है वो। तो यहाँ देखो ये आई है दोनों, यहाँ से इंफॉर्मेशन गई और यहाँ पे देखो आगे ना इसे क्रॉस कर रही है, ये क्रॉस किया ये क्रॉस किया यहाँ पे। तो जो क्रॉस करता है इसको बोलते हैं कियाजमेटा, है ना। तो ये कियाजमेटा बनता है इन्हीं में। अब इनका मतलब क्या होता है, अगर ये कियाजमेटा बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये ह्यूमन, इसको देख के ह्यूमन होता है बाइनोकुलर विजन, और एक होता है मोनोकुलर, जिसमें होता है रैबिट। ह्यूमन का बाइनोकुलर का मतलब होता है जैसे हम लोग की दोनों आंख एक ही ऑब्जेक्ट को देखेगी, ऐसा होता है। ऐसा नहीं तुम एक आंख से उसको देखो एक आंख से हमको देखो, ऐसा तो होगा नहीं, समझ गए। तो इसको बोलते हैं बाइनोकुलर विजन। ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि देखो दोनों आंख तो दोनों है लेकिन फोकस कहाँ जा रहा है, एक पे। तो इसको बोलते हैं बाइनोकुलर विजन। कौन होता है, ह्यूमन। और रैबिट जो होता है ना उसमें मोनोकुलर विजन होता है, उसमें ऐसा नहीं पाया जाता, वो एक आंख से इधर देखेगा एक आंख दूसरे देख लेगा। तो रैबिट कैसा होता है, मोनोकुलर। इसमें तुम लोग कंफ्यूज मत होना, बाइनोकुलर मतलब दोनों आंखें एक को देखेगी, उसको बोलते हैं बाइनोकुलर विजन। और अगर दोनों आंखें अलग अलग ऑब्जेक्ट देख रही हैं तो इसका मतलब होता है मोनोकुलर विजन, ठीक है। तो ह्यूमन क्या होता है, बाइनोकुलर की मोनोकुलर, बाइनोकुलर। अब देखो ये उसी के पार्ट था थैलमस, इसका कुछ पार्ट है थोड़ा सा। अब थैलमस में देखो, थैलमस का मेन काम क्या होता है, देखो पहले होती है एक मास्टर ग्लैंड होती है जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, है ना। अब ये मास्टर ग्लैंड होती है और ये क्या होता है, ये सुपर मास्टर ग्लैंड जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें एंडोक्राइन सिस्टम में तब बताएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड में कितनी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन होती है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, उसके अंदर कौन सी ग्लैंड होती है, वो हम लोग उसको पढ़ेंगे। इनका मेन काम देखो इसका होता है, पहले होती इसका सेंटर एएनएस कंट्रोल, मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मतलब जो प्रोसेस अपने आप होंगी उसको बोलेंगे ऑटोनॉमिक कंडीशन, ऑटोनॉमिक सिस्टम। अब इसमें क्या क्या देखो आएगा, इमोशन, है ना। अब इमोशन में ये सारे देख रहे हो, बात समझ आ रही है। अब जो लोग बोलते हैं जो टूटने वाला होता है ये क्या, समझ गए, ऐसे टूटता है ना, जो मेरा कई बार टूटा है समझ गए। तो देखो ये जो दिल नहीं टूटता, ये यही टूटता है, हाँ समझ गए। तो उसमें कुछ नहीं होता क्योंकि उसमें तो ब्लड का फिल्टर वो सॉरी ब्लड का पंप होता है ना, वो तो एक। अब इमोशन कंट्रोल कौन करता है, सेरिब्रम का पार्ट ये क्या है, हाइपोथैलेमस। तो ये चीज कहाँ पे होगा, यहीं पे, समझ गए। क्योंकि सारा इमोशन जो होता है सब, तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम ये करोगे, समझ गए। तो अब देखो, अब ये और दूसरा क्या कंट्रोल करता है, एक बार सुन लो। दूसरा कंट्रोल ये करता है टेम्परेचर को, इसीलिए इसको थर्मोस्टेटा बॉडी करते हैं। मतलब हमारे कभी हमको फीवर होता है ना, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़ने पाए उसको मेंटेन कर रखता है कौन, यही हाइपोथैलेमस। तो इसका रोल समझे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ब्रेन का तुम लोगों के अकॉर्डिंग हाइपोथैलेमस। मेरा इमोशन, मेरे मम्मी पापा, मेरे वाट एवर जो भी डैश समझ गए। चलो अब देखो दूसरा ये है अगला, ऑप्टिक लोब। ये किसका पार्ट था, ये सेकंड वाला पार्ट है, वो वाला हो गया फोरब्रेन का, मतलब फोरब्रेन अगला पार्ट ऑप्टिक लोब। अब ऑप्टिक लोब देखो यहाँ पे आएगा, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे देखो। अब अभी हम बताया था ना, ऑप्टिक मतलब क्या होता है, ऑप्टिक नर्व होते हैं मतलब उसको देखने का काम करेगा ना, तो ऑप्टिक उसी से बनी है ऑप्टिक लोब। अब ये देखो यहाँ देखो, ये ब्रेन समझ रहे हो तुम लोग, यहाँ पे ये जो दिख रही हैं यहाँ पे होती है ये ऑप्टिक लोब। अब ये देखो, और ये सारा यहाँ से जाएंगे इन्फॉर्मेशन, ये पूरा जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन जाएगा, ये आई है
ये आंख हमें देखी, इन्फॉर्मेशन ब्रेन को गया, और तो जिसके थ्रू जाएगी, देखो ना ये सब ऑप्टिक कियाजमेटा जो भी पढ़ा था, कियाजमेटा वाला सब कहाँ बनता है, ये सब ऑप्टिक लोब में आता है। अब ऑप्टिक लोब में इसका ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना बोलते हैं इसको, जो ये कलेक्टिवली सभी ऑप्टिक लोब जितनी भी टाइप्स होती हैं सब मिल जाएगी, उसको बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइनी। और अब देखो इसका मेन ये होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रिफ्लेक्स सेंटर एंड विजुअल एंड हियरिंग का सेंसेशन जो होते हैं उसको मेंटेन करता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है मालूम है, जब कोई भी एक्शन हमारे ब्रेन के बिना ही एक्शन हो जाए तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। जब कोई डांस करना शुरू करता है तो पहले एक स्टेप 2 स्टेप ऐसे करता है, फिर ऐसे ऐसे करने लगता है, बात समझ आई। अब फिर जैसे गाना बजा शुरू, हाँ नागिन डांस शुरू। तो इसका मतलब जब वो सीखता है ना, जब वो सीखता है तो उस समय ब्रेन काम कर रहा होता है, और अगर वो सीख के एकदम अच्छा सा डांसर बन गया है, हाँ, तब ब्रेन का कोई काम नहीं, बाजा बजा कि नाच शुरू। बात समझ आई। तो वो और दूसरी बात देखो, जैसे टाइपिंग है, अब ये टाइपिंग है, अभी हमको नहीं आ रही मान लो, तो हम देखेंगे ASARA लिखना हो तुम लोग का किसी का, तो ऐसे देख के लिखेंगे। अगर आ गया हमको टाइपिंग तो क्या करेंगे, ऐसे सीधा खटपट करेंगे, लिख गया, कुछ बोलो हाँ बोलो, ऐसे करेंगे लिख देंगे। इसका मतलब क्या है, हमारे रिफ्लेक्स एक्शन में आ गया। इसका मतलब ये होता है कि ये ब्रेन में ना कंट्रोल करके जो हमारी नीचे स्पाइनल कार्ड होती है ना, इसमें एक मेमोरी बन जाती है। अब मेमोरी उसी बनेगी जो हमको कई बार हम लोग उसको कर चुके हैं। इस तुम लोग को साइकिल चलाना आता है, जब शुरू में सीखे होगे तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे पैडल देख रहे हो ना कि पैडल हमारा सही चल रहा है कि नहीं, फिर आगे हैंडल देख रहे होगे, फिर जाके ऐसे किसी टेम्पो में भिड़ा दिए होगे। अब जब सीख गए हो तो पैडल नहीं देखना है, सीधा क्या देखना है, सामने देखना है। अगर कोई आया, मान लो अचानक से कोई कूद जाता है ना, तो ब्रेक अपने आप लग जाती है, मालूम है ना, तो उन लोग पता नहीं चलेगा ब्रेक लग गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हैबिचुअल हो चुका है, मतलब हमारे स्पाइनल कार्ड में एक मेमोरी स्टोर हो चुके हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन का कोई अच्छा रिफ्लेक्स एक्शन जरूरत क्यों पड़ती है, इसको तो इसलिए पड़ती है कि कोई ऐसा काम है जो कि बहुत जल्दी करने की जरूरत है ना। तो अगर ब्रेन को जाएगा, ब्रेन को गया, अच्छा ब्रेन क्या है, कोई सामने है, रुको, सिग्नल भेजते हैं पैर को कि पैर ब्रेक दबाए या हाथ दबाए, है ना, तो तब तक में लेट हो जाएगा। तो इसीलिए ब्रेन बोलता है कि ये वाला झंझट ही खत्म करो, तुम लोग क्या करोगे, अपने पास रख लो, ये सब आएगा अपने आप खुद कंट्रोल कर लेना, है ना। जैसे मान लो यहाँ दंगा हुआ, अब पता लगा मुख्यमंत्री फोन कर रहे हैं यहाँ दंगा हो गया, कुछ करोगे, तो अब मुख्यमंत्री वहाँ अच्छा दंगा हुआ है, रुको भेज रहे हैं फोर्स, तो इस तरह से अगर आएगा तो लेट हो जाएगा। इसीलिए देखो यहाँ कंट्रोल क्या करेगा, डीएम करेगा, तुरंत डीएम का ऑर्डर गया, तुरंत फोर्स भेजा, कंट्रोल। मतलब हर बात, अब घर का झगड़ा मुख्यमंत्री थोड़ी बताना है कि हमारे घर में सास बहू का झगड़ा हो गया, उसको बताओगे दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए हाँ मेरा दिल टूट गया, अब हर बात मुख्यमंत्री बताओगे तो ऐसे कैसे चलेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, बात समझ आ गई। तो ये सारा कंट्रोल कौन करता है, ये ऑप्टिक लोब। आगे चले, मजा आ रहा है। अब देखो अगला पार्ट है 4 नंबर सेरिबेलम, इसको मेटेनसेफेलॉन बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट ये दिख रहा है, ये नीला नीला अंबर नीला है ना, अब ये दिख रहा है नीला, ये कलर दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेरिबेलम। तुम लोग भी देख रहे हो ना। चलो देखो, अब ऐसे जब पढ़ाए ना तो कभी कभी कोई नहीं क्लास में ना सोचते यहाँ पे कोई ऐसा वो रख लें, जानते मतलब कोई एक आदमी टाइप का टेडी बियर, जिसे उसको देख के पढ़ाते नहीं, कैमरा देख के पढ़ाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है ना कि हाँ इसको रख लेंगे, तो इसी को पढ़ाएंगे, तुम्ही को पढ़ाएंगे हमेशा। चलो देखो, ये वाला रीजन समझ पाए, ये ब्रेन का पार्ट तुम लोग फेमिलियर हो गए उसको। अब इस तरह से देखो, जान जाओ ना, ब्रेन बोलते हैं इसको। अब देखो इसको बोलते हैं सेरिबेलम। अब सेरिबेलम होते हैं, कितना मिनट हो गया, लंबा तो बहुत नहीं है। चलो देखो, अब सबसे लार्जेस्ट पार्ट, अगर सॉरी सेकंड लार्जेस्ट पार्ट क्या दिखाया जाएगा, पहले वाला कौन था जो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे, सेरिब्रम, और ये वाला क्या होगा, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कौन होगा, एक इस कौन होता है, सेरिबेलम। अब ये देखो, ये एक हमारे ये नीचे से ब्रेन के नीचे सरफेस एरिया, नीचे वाला पार्ट पे ये देखने को मिलता है। ये क्या क्या करता है, देखो इनका काम देख लो। ये पहली बात तो बहुत सारे इसमें पुरकिंजे सेल्स पाई जाती हैं, बाकी बात तो हम लोग समझ लिए। अब इसमें भी ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर सब कुछ पाया जाएगा, लेकिन अब देखो ये काम क्या करता है, पहले इक्विलिब्रियम है ना, ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी, पॉस्चर। इक्विलिब्रियम जानते हो क्या होता है,
इक्विलिब्रियम पढ़े होगे तुम लोग, उसमें क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम हम लोग में भी होता है। जैसे मान लो कोई ड्रिंक कर लिया, अब उसका इक्विलिब्रियम गड़बड़ा जाएगा, अब ऐसे जो चलेगा ऐसे तो करेगा ना, ऐसे करेगा ना, तो इसको क्या करेगा, उसको बोलेंगे, तब उसको उसका सारा इक्विलिब्रियम गड़बड़ हो चुका है। मतलब उसको मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, मैं ही मकान मालिक हूँ, मैं ही किराएदार हूँ, मैं ही रिक्शा वाला हूँ, मैं ही सवारी हूँ, जो कुछ है सब कुछ मैं हूँ, है ना। तो ये इक्विलिब्रियम गड़बड़ा गया, मतलब चल नहीं पाएगा वो अच्छी तरह से, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट्स वॉलेंट्री मसल एक्टिविटी। कोऑर्डिनेट करना मतलब तुम लोग पास पास बैठो, हम लोग सब लोग बैठे हैं, हम लोग हैं, तो हम लोग में क्या कोऑर्डिनेशन बना हुआ है ना, कोई उदंडता नहीं कर रहा है, हम पढ़ा रहे हैं तुम लोग पढ़ रहे हो। अगर ऐसा ना होता कि हम पढ़ा रहे हैं तुम लोग यहाँ तांडव करने लगे, इसमें मतलब कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा गया है। तो हमारी मसल्स का कोऑर्डिनेशन भी जो मेंटेन होता है तो कौन करता है, ये सेरिबेलम। अब मसल का कोऑर्डिनेशन एक दूसरा एग्जाम्पल बताएं, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल। जैसे मान लो जब कोई डांस जब सीखता है ना, तो ऐसे बताया जाता है ना कि जब ये वाला हाथ ऊपर जाएगा तो ये वाला पैर ऐसे करना, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन ही तो है। तो ये पहले सीखने में जो मेंटेन किया जाता है, ये इसी पे डिपेंड करता है। जब तेरा हाथ ऊपर जाएगा तो पैर ऊपर करना, जब ये नहीं जाएगा तो ये वाला पैर उठा लेना। तो ये हाँ जैसे हमारे पास एक साथ करते हैं, तो ये सब कोऑर्डिनेट बनाना मसल एक्टिविटी को। मसल एक्टिविटी तो हो रही है, यूं जो नागिन डांस होता है, लुंगी डांस वगैरह सब में वही तो हो रहा है ना। तो इसमें क्या होता है, मसल कोऑर्डिनेशन। तो ये कौन काम करता है, यही। अब इसके अंदर अब ये देखो एक काम और करता है, लर्निंग ऑफ न्यू स्किल। जैसे तुम लोग अभी तुम लोग बच्चे हो, अभी तुम लोग पूरी तरह से मैच्योर कर नहीं हुए हो, है ना। हाँ, अभी क्या बोलते हैं अभी अकल के दांत नहीं आए हैं। तो जब धीरे धीरे ऐसे चलते जाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारे ये सब आने लगेंगे। जब कुछ सीखोगे तो जो न्यू स्किल सीखोगे, जब भी सीखते जाओगे तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, सेरिबेलम। बात समझ गई। आगे देखो कुछ भी सीखो सब न्यू स्किल में ही आएगा, है ना। बस ये लास्ट है। अब देखो अगला है पोन्स। अब देखो यहाँ पे देखो, ये पोन्स का ये वाला पार्ट दिख रहा है ब्रेन का, ये वाला जो पार्ट है ये आएगा, दिख रहा है ना यहाँ पे। अब बार बार अब देखो इसका काम, ये सीएनएस कंट्रोल जो होता है सेरिबेलम में, ये होता है हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक मतलब होता है हम सांस लेंगे, कितना सांस अंदर जाएगा कितना बाहर आएगा, और कब जाएगा कब नहीं आएगा, हमारे ऑक्सीजन लेवल कहाँ कंट्रोल हो, कैसे कंट्रोल हो, सबको कंट्रोल कौन करता है, ये। मतलब हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने में काम कौन करता है, ये। इसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसको काम करता है पोन्स। बात समझ आई। और ये देखो यही करता है, ब्रीथिंग रेट रेगुलेट करता है। कभी कभी लोगों की सांसें बहुत तेजी से चलने लगती हैं, या तो डर गया हो, है ना, या तो कहीं तेज दौड़ लगाया हो, या कोई फिजिकल या कुछ सोच लिया हो, या कुछ फिजिकल वर्क कर लिया हो, तो सांसें बढ़ जाती हैं, है ना। कभी कभी लोगों की सांसें अटक जाती हैं। तो ये सारा काम कौन कंट्रोल करता है, ये पोन्स। नहीं, जब घर वाले बोलते हैं बेटी थोड़ा अपना फोन देना, तो चलो अब सुनो, बस ये लास्ट। ये अब देखो ये है लास्ट पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ब्रेन का ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है इतना पार्ट, निचला वाला पार्ट, ये सब किस में आएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। अब देखा जाए तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है, सुनो, ये स्पाइनल कार्ड, मतलब देखा जाए तो दिस इज ए पार्ट ऑफ द कंटिन्यू टू, यहां से अब इसके बाद से स्पाइनल कार्ड स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा कि स्पाइनल कार्ड कहाँ जुड़ी होती है तो किसमें जुड़ी बताओगे, मेडुला ऑब्लांगेटा में, है ना। अब यहां से मतलब यहां से ब्रेन का कहानी खत्म, अब स्पाइनल कार्ड की कहानी शुरू। अब ये एक्टिविटी कार्ड, इसको फोर्थ वेंट्रिकल बोलते हैं। इसकी जो कैविटी होगी उसको बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। और इसमें मेटासील कंटेन्स 2 लेटरल फोरामिनम ऑफ दो, ये देखो इसमें देखो, जैसे ये वाला जो पार्ट है ना, ये सारा पार्ट ये किस में आया था पोन्स में, अभी इसके पहले जो पढ़े थे। और ये वाला किस में आएगा, मेडुला में। अब इसका हम लोग थोड़ा सा ना फंक्शन समझेंगे। जैसे कि ये एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब समझते हो, अरे बता दोबारा क्या बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर, ऊपर, हाँ। तो एंटीरियर पार्ट देखो, ये जो एंटीरियर पार्ट होगा ये मेडुला ऑब्लांगेटा होगा। अब उसमें ग्रे मैटर व्हाइट मैटर फाउंड इरेगुलरली मतलब
ग्रे मैटर व्हाइट मैटर क्या होगा, इसमें जो पाया जाएगा, जैसे हमने बताया था कि उसमें BWI ब्रेन में व्हाइट मैटर इंटरनल और स्पाइनल कॉर्ड व्हाइट मैटर एक्सटर्नल, लेकिन इसमें कहीं अंदर होगा कहीं बाहर होगा, कहीं अंदर होगा कहीं बाहर होगा, इसमें एक दूसरे में अंदर बाहर रहता है, मतलब इसमें कोई फिक्स नहीं है। अब इसका देखो कुछ फंक्शन होगा, ये फंक्शन है मेडुला ऑब्लांगेटा का, ये भी कुछ रिफ्लेक्स सेंटर जैसे कि वोमिटिंग, ये वोमिटिंग हो गया, जो छींक आती है जानते हो ना, खांसी आती है, ये सारे काम इसका काम है। मतलब कुल मिलाकर जितनी भी एक्टिविटी ऐसी बहुत सेंसिटिव होती हैं, जैसे नहीं कि नाक में कोई ऐसे करते हैं ना, कोई पतला सा ऐसा कोई इधर तुरंत खूब से छींक आने लगती है, तो वो तुरंत फंक्शन कैसे होती है उसका मेडुला ऑब्लांगेटा का। ये सारी एक्टिविटी कौन करता है ये, और मेन इसका है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी है, कल बताए थे कि मेटा चलती रहती है ना, कि कोई चीज़ बनेगा कोई चीज़ टूटेगा, ये बनता और टूटता रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ये सारी प्रोसेस और दूसरे से मतलब एक मेन है ब्लड प्रेशर, कभी ब्लड प्रेशर कभी मेंटेन होगा, मतलब कभी कम हो कभी ज़्यादा होगा, वो भी इसमें क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। और ये देखो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, वैसो डायलेटर, और ये सारा देखो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब समझो क्या होता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब होता है कि इधर देखो, अगर ये हमारी ब्लड प्रेशर इधर देखो कंस्ट्रिक्ट हो गई है तो उसको बोल देंगे वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। अगर ये कम हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ये डायलेट हो गई है, बड़ी हो गई है, तो क्या ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये दोनों काम कौन करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर और वैसो। तो ये सारा मैकेनिज्म मतलब इसका काम है मेडुला ऑब्लांगेटा का। तो हम लोग अभी कहाँ तक पढ़ लिए, ब्रेन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्पाइनल कार्ड पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है, ब्रेन पढ़ लिए, अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे स्पाइनल कार्ड, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।